टंकी पर एक परिवार चढ़ा हुआ है। ये खबर आपको विस्तार से इस बुलेटिन में बताने वाले हैं। प्रयागराज से खबर है, 50 घंटे से टंकी पर एक परिवार चढ़ा हुआ है। टंकी से नीचे उतरने की लगातार कोशिश की जा रही है। मांगे पूरी करने से पहले नीचे उतरने को तैयार नहीं है ये परिवार। वाराणसी में 57 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। पानी की टंकी के चारों तरफ बांधा गया है एक जाल, नेट बांधा गया है और नाइट विजन ड्रोन कैमरे का भी इस पूरे ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये परिवार टंकी पर चढ़ा है अपनी कुछ मांगों को लेकर और नीचे तब तक नहीं उतरेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं कर ली जाएगी। पूरा का पूरा परिवार, एक बड़ी क्षति कही जाएगी अगर इस परिवार को कुछ होता है। और उसी नुकसान से बचने के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम फिलहाल 50 सदस्यों की मौजूद है। बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, नीचे उतरने का आग्रह इनसे किया जा रहा है। हरदोई के विजय प्रताप अपने परिवार के साथ इस टंकी पर चढ़े हुए हैं देर रात से। 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। ये बड़ा ऑपरेशन जिसे अंजाम देने के लिए यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी, एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी। अब आप जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए पड़ोसियों के साथ जमीन का विवाद है। बेसिकली पड़ोसियों के साथ का जमीन का विवाद, जिस पे अपनी मांगों को मनवाने के लिए पानी की टंकी पर ये पूरा का पूरा भरा पूरा परिवार चढ़ा हुआ है। नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है और मौके पर डीएम, एसएसपी, आईजी मौजूद हैं। एनडीआरएफ की यहाँ पर 57 सदस्यीय टीम मौजूद है जो इस परिवार को नीचे उतरने की हर संभव कोशिश कर रही है। ये देर रात की तस्वीरें एक तरफ और दूसरी तरफ आज सुबह फिलहाल ताजा तस्वीरें आपके सामने लेकर आए हैं और बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है एसपी, एसएसपी, डीएम, आईजी की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ज्योतिराज ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। ज्योतिराज, 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, इस समय की ताजा अपडेट हमारे दर्शकों को पहुंचाइए। जी, ये करीब 50 घंटे से ऊपर का समय हो रहा है और बीती शाम करीब 7 बजे से ही रेस्क्यू का काम शुरू हुआ था और मौके पर आईजी, डीआईजी और एसएसपी, कप्तान सहित जो है आला अधिकारी यहाँ पर डीएम मौजूद थे। काफी वार्तालाप हुई, जद्दोजहद हुआ, मनाने की पूरी कोशिश की गई। पूरी रात कोशिश चलती रही मनाने की, लेकिन पीड़ित परिवार जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और उसकी बस एक ही चीज की रट है कि मेरी जो 13 सूत्रीय मांग है उसकी केवल और केवल सीबीआई से जांच हो और किसी से नहीं, क्योंकि उसको न तो हरदोई प्रशासन पर। और इस समय हमारे साथ प्रेम प्रकाश जी, एडीजी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहले आपका स्टेटमेंट, ये जो परिवार जिसका पड़ोसियों के साथ विवाद चल रहा है, अपनी मांग मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा है और हर संभव कोशिश की जा रही है इस परिवार को पानी की टंकी से नीचे उतारने के लिए। जी, यहाँ सभी टीमें लगी हैं, जिसमें हमारी एसडीआरएफ की टीम लगी थी। अभी सुबह यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, एम्बुलेंस लगाई गई है, यहाँ फायर सर्विस की पूरी ड्यूटियां यहाँ पर लगाई गई है और हमारे सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं। इनसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि इनकी सभी डिमांड पूरी करने का आज को आश्वासन दिया है, लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा ये बराबर जिद की जा रही है कि हमें सीबीआई का लेटर दिखाएं। सीबीआई का उसको बता दिया गया कि यहाँ शासन से इनके लिए लिख दिया जाएगा, ये बात भी मान ली गई है, लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे सीबीआई का पहला पर्चा काट कर दिखाइए। बट सर, एक बात समझी जाए कि इस तरह के विवाद अक्सर होते हैं पड़ोसियों में, जहां पर विवाद जमीन को लेकर होता है, लेकिन एक गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी में कि अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आप पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं, जान देने के लिए उतारू हैं और इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है आपको नीचे उतारने के लिए, आप ही को सुरक्षित उतारने के लिए। ये सोसाइटी के अंदर जाने वाला एक गलत मैसेज भी है। ये इनके द्वारा बताया गया, जो अभी तक रात में भी इनसे बातचीत हो रही थी, इनका कहना था कि ये मानसिक रूप से परेशान है। दूसरा इनका ये भी कहना था कि ये अभी दवाई लेते हैं डिप्रेशन की, इनको सोने दिया जाए। तो रात्रि में कार्य रोक दिया गया था, इनको सोने भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो इनके साथ 2 लोग अन्य हैं वो लोग बार बार उकसा रहे हैं। तेल की बोतल लेकर ये साथ में चढ़े हैं, जिसमें पेट्रोल या डीजल है और इसीलिए बड़ा सावधानी। सर, कहां पर चैलेंजेस आ रहे हैं? वहां पर पुलिस के आला अधिकारी इस समय मौजूद हैं और 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जब बहुत ही जिद्दी ये परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है, तो कहां पर चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं इस परिवार को नीचे उतारने के लिए? अभी इनसे मान मनोबल का दौर चल रहा है, इनसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है और इनको पूरा आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन लगता है मानसिक रूप से यह पूरी तरह से विक्षिप्त मालूम हो रहे हैं। इनकी बातचीत से भी यही पता चल रहा है और
अभी जो कार्रवाई के लिए भी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रेम प्रकाश जी एडीजी हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने बोला कि मानसिक रूप से ये परिवार जो है वो संतुलित नहीं है। कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति परिवार के हर सदस्य की खराब है और यही वजह है कि इस पूरे परिवार ने फैसला किया कि पानी की टंकी पे चढ़ के अपनी बातें मनवाई जाएं। हालांकि हर संभव प्रयास किया जा रहा है इस परिवार को पानी से टंकी की नीचे से उतारने का। अब आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के बाद खबर सोनभद्र से है, जहां पर मासूम से रेप और हत्या का एक मामला सामने आया है। 3 थानों की पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। पुलिस की मौजूदगी में बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। 2 दिन पहले बच्ची का नाले में शव मिला था। रेप के बाद की गई थी बच्ची की हत्या। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये खबर सोनभद्र से। राकेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। माफ कीजिए रंगेश, मासूम से रेप और हत्या का ये मामला, पुलिस क्या कुछ कह रही है अब इस पूरे मामले पर? जी देखिए, बता दें कि 2 दिन पहले एक 7 वर्षीय बच्ची जो घर के बाहर खेल रही थी, पड़ोस के ही एक युवक ने उसको बहला फुसला के अपने साथ वो ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दिया। जब परिजन पहुंचे तो परिजनों को शक हुआ उस लड़के के ऊपर, तो उस लड़के को तुरंत तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पे ही बच्ची का शव भी बरामद किया गया। लेकिन अब गांव में तनाव की स्थिति है और पुलिस भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां तैनात है। अब आगे देखने वाली बात है, क्योंकि राजनीति भी शुरू हो गई है और तमाम नेता भी वहां जा रहे हैं मिलने के लिए, जिसको देखते हुए तनाव की स्थिति है गांव में। शुक्रिया आपका रंजेश जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे काशी वासियों के लिए। आज बहुत बड़ा दिन है काशी वासियों के लिए। देखिए, आज पीएम मोदी काशी वासियों को दीपावली का तोहफा देने वाले हैं। 614 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। बड़ी योजना, ये बड़ी सौगात काशी वासियों के लिए। 219 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण का आज कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इस सौगात को काशी वासियों तक पहुंचाने वाले हैं। 394 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को करने वाले हैं, साथ ही संबोधन भी देने वाले हैं। ऐसी भी खबरें हैं। काशीवासियों के नाम 3 मिनट की फिल्म में आप बदलता हुआ बनारस देखेंगे। और आइए, मेरे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी जो इस समय वाराणसी से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे रुक करते हैं उपेंद्र की तरफ। उपेंद्र, क्या तैयारियां हैं? आज काशी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से। इस समय क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक बुनियादी ढांचा है जो इन आंकड़ों से बदला है। और आज कई जगह कार्यक्रम है, जिसमें से एक कार्यक्रम यहाँ पर सिगरा स्टेडियम में, जहाँ पर 8 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसके जीर्णोद्धार के लिए और इसके बेहतरी के लिए। तो खिलाड़ी भी हैं हमारे साथ, वो भी मौजूद है। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर हैं, अर्जुन अवार्डी हैं प्रशांति सिंह, उनसे संवाद भी करेंगे। करीब 11:30 बजे यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। इसके अलावा एक गृहिणी से भी संवाद करेंगे, कारोबारी से संवाद करेंगे। 6 जगह पर संवाद का कार्यक्रम है और संवाद के साथ ये 600 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी देंगे। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी हैं जो हमेशा आते हैं, उनसे बात करते हैं। कितना बदला है अब स्टेडियम पहले के अपेक्षा? पहले की अपेक्षा बदलाव तो है, लेकिन अभी पूरी तरह से बदलाव नहीं है। जितना हम लोग बदलाव है, हाँ, जितना हम लोग की शुरुआत हो गई है, बदलाव की शुरुआत हो गई है। जितना हम लोग को उम्मीद थी उससे हो गई। हाँ। आपको लगता है पहले से कुछ बदला है? पहले से तो कुछ बदला है। ये यहाँ की स्थिति देख करके आप खुद ही समझ सकते हैं। दिनों से आती है ना, मतलब स्टेडियम से आपका काफी नाता है। हाँ, यहाँ से हमारा जुड़ाव है, तो जहाँ खराबी में भी हम लोग को अच्छाई नजर आती है, इसीलिए हम लोग आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री खुद ही बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं, इतने डायनेमिक हैं, तो वो जरूर अच्छा करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और आप लोग के लिए बड़ा दिन है काशीवासियों के लिए। हाँ, काशीवासियों के लिए बड़ा उम्मीद है, लेकिन ये चीज़ वाकई हो तो ठीक है। तो आपको लगता है कि जो जिस तरीके से अब खिड़किया घाट पे भी अब सीएनजी से नाव चलेंगे, उसके लिए भी वो हुआ है। और खुद आज जो यहाँ पर सारनाथ है वहाँ पर म्यूजिक एंड लाइट शो का भी होता है, तो आपको लगता है पर्यटन के भी इससे वो बढ़ेंगे? हाँ, बढ़ना चाहिए। वैसे यहाँ स्टेडियम का देखा जाए तो स्टेडियम में तो कोई खास बदलाव तो अभी तो कुछ हुआ है पहले के अपेक्षा? पहले का पीछा हुआ, लेकिन खिड़किया घाट पे जो सीएनजी लगेगा, आपको लगता है कि गंगा में उससे पोल्यूशन कम होगा? हाँ, सीएनजी लगने से उपेंद्र, जो पर्यावरण से हम लोग जूझ रहे हैं। उपेंद्र, तो वाकई में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और काफी लोगों के अंदर उत्साह है। 11 बजे से इस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। 614 करोड़ की
ये एक बड़ी सौगात काशी वासियों को आज मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और आपको अयोध्या की खबर बताएंगे, जहां पर अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरा 1 साल हो चुका है। योगी सरकार इस बार अयोध्या में दीपोत्सव को बहुत ही यादगार बनाने की तैयारी में है। इस बार खास तैयारियां होंगी, लोग डिजिटल दीपावली मना सकेंगे। वर्चुअल दीपोत्सव के लिए बाकायदा एक वेबसाइट होगी। दीप जलाने के बाद प्रशस्ति पत्र मिलेगा। योगी सरकार करीब 500 साल में पहली बार राम जन्मभूमि पर होने जा रही दीपावली को यादगार बनाने की तैयारी में है। इस बार विशेषता होगी कि अयोध्या के लोग डिजिटल दीपावली मना सकेंगे। वर्चुअल दीपोत्सव के लिए बाकायदा एक वेबसाइट होगी। दीप जलाने के बाद धन्यवाद पत्र भी मिलेगा। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी पहुंचे। उनके साथ एडीजी प्रशांत कुमार भी थे। उन्होंने राम की पैड़ी और राम कथा पार्क का निरीक्षण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के दीपोत्सव के लिए आज हम लोग को पूरी टीम को भेजा है कि यहाँ पर जैसे हर साल दीपोत्सव होता है, इस साल भी उससे भव्य दीपोत्सव हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो और कहीं भी कोविड के नियमों का पालन की कठिनाई ना हो। हम लोग इसको भी ये लॉन्च कर रहे हैं इस साल कि आप सभी देश में विदेश में कोई भी डिजिटली जो है अयोध्या में राम मंदिर में दिया जला सकता है। ऐसी व्यवस्था पहली बार इस बार हम कर रहे हैं डिजिटल दीपावली की भी। दूसरा, जैसा मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार आतिशबाजी, वो जो एक्चुअल आतिशबाजी है वो नहीं होगी, उसी जगह लेज़र की आतिशबाजी का शो होगा। वो पहली बार होगा यहाँ पर। तो 2 चीज़ें नई जुड़ रही हैं, डिजिटल दीपावली और आतिशबाजी का लेज़र। दीपोत्सव में इस बार सरकार खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी और 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। राम जन्मभूमि स्थल से लेकर घाटों तक अयोध्या में दीप ही दीप झिलमिलाते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी खुद दीपोत्सव में शामिल होंगे। 500 साल से अधिक समय बीतने के बाद ऐसा पहला अवसर होगा जब सबसे अधिक ज्यादा दीप जलेंगे, जिसमें राम जन्मभूमि स्थल पर भी ये दीप जलाए जाएंगे। यानी दीपोत्सव सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे लेकर सरकार ने कई बड़ी योजनाएं और परियोजनाएं भी तैयार की हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। और आइए निमेश गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी के साथ। सीधे रुख करते हैं अयोध्या की तरफ। निमेश, गुड मॉर्निंग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ 614 करोड़ की बड़ी सौगात काशी वासियों को देने जा रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक आज बहुत बड़ा दिन और हो जाता है जब 1 साल पहले ये फैसला आता है। लेकिन अब दीपोत्सव, दीपावली को और भी शानदार यादगार बनाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। वो कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा, क्या तैयारियां उसके लिए की जा रही है घर घर में, विस्तार से बताइए। जी कंचन, अगर आपको अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास है। रामलला काफी लंबे अरसे के बाद उनको न्याय मिला और रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि राम मंदिर विवाद पर फैसला आया और मंदिर निर्माण के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इसलिए योगी सरकार इसको, जैसा कि पता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट है दीपोत्सव, तो इसको लेकर बहुत बेहद तैयारियां कर रही है। हालांकि कोरोना काल है, बंदिशें रहेंगी, लेकिन घाटों से लेकर राम जन्मभूमि परिसर तक इस बार दीपोत्सव का आनंद वर्चुअली तौर पर लोग देख पाएंगे। साथ ही जो लोग वहां मौजूद होंगे वो सौभाग्यशाली होंगे क्योंकि 11,000 गोबर के बने दीपक भगवान रामलला के परिसर में जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवान रामलला की आरती करेगा और वहीं से दीपोत्सव का आगाज होगा। उसके बाद राम की पैड़ी पर जो पारंपरिक। निमेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब इस दीपावली को लोकल उत्पाद गिफ्ट में देने की सीएम योगी ने अपील की है। उससे जुड़ी हुई आपको महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट की झलक दिखा देते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये कहते हैं कि यूपी के सभी जिले अपने अद्वितीय शिल्प के लिए जग प्रसिद्ध हैं। गोरखपुर का टेराकोटा हो या फिर बनारस की रेशमी साड़ी हो या फिर लखनऊ की जरदोजी की कढ़ाई, सभी अपने नायाब कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरफ काशीवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सौगात और दूसरी तरफ दीपावली को दीपोत्सव के जरिए यादगार बनाने की योगी सरकार की तैयारी। एक छोटे से ब्रेक लिया, रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और हम तक पहुंचाइए